3, 2, 1. क्या आपको फिजिक्स की इंपॉर्टेंस पता है या अभी तक फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरीके मानते थे? तो आज आपका बिल्कुल नजरिया बदलते हैं। आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करेंगे। आज के कलयुग में सबका मोटिव होता है कि भगवान को प्राप्त करना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास भगवान को प्राप्त करने का एक रास्ता है तो मानोगे? सच में लाइट इज अ वे टू अचीव गॉड। हाँ, लाइट वही जो क्लास 10th में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में जहां से सबसे पहली बार पढ़ी हुई है, वही लाइट। अब आगे एक्सप्लेन करता हूं। श्रीमद् भागवत गीता द होली बुक, उसमें एक श्लोक है जिसमें बोला गया है आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना तो जलाया जा सकता है और ना तो गीला करा जा सकता है। कौन सी चीज है यूनिवर्स में जो कि इस चीज से रिसेंबल करती है? सोचो, लाइट, जिसको ना तो आप ब्रेक कर सकते हो, ना तो उसको जला सकते हो और ना आप उसको गीला कर सकते हो। तो लाइट को अगर आपने समझ लिया तो वो बिल्कुल भगवान के अचीव करने जैसा है। अब इसका कंफर्मेशन एक मुंडक उपनिषद उसमें भी दिया गया। उसमें बोला गया आत्मा को मापा नहीं जाता, मतलब आत्मा अनमिजरेबल, सोल अनमिजरेबल होती है। और आत्मा का कंपैरिजन लाइट के पार्टिकल, यानी लाइट के पार्टिकल फोटोन से किया गया। आत्मा का कंपैरिजन लाइट के पार्टिकल फोटोन से किया गया। फोटोन कुछ चमक रहा होगा, क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स में चलते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने फोटोन के बारे में बताया था कि ये एक मासलेस पार्टिकल होता है और फोटोन की स्पीड कितनी होती है? 299,792,458 मीटर पर सेकंड, यानी अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इससे हमको ये पता चलता है, पहली बात तो फोटोन के पास मास नहीं होता है। जब अगर उसके पास मास नहीं तो उसको मेजर भी नहीं कर सकते, और यही उपनिषद में दिया गया था कि आत्मा अनमेजरेबल होती है। और दूसरा, फोटोन की इतनी तेज स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको मतलब मेजर करना, ये देखना बहुत कठिन है। और उसमें भी यही बोला गया था कि आत्मा को एक लाइट के पार्टिकल फोटोन से कंपेयर करा गया। अब लाइट के बारे में आप लोगों को यही पता होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग देख लेते हैं। पर ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो। असली में लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, लाइट दैट इज विबग्योर, इंफ्रारेड रेस एंड उसके बाद रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। अब विबग्योर रीजन जो कि लाइट होता है वो इसका विजिबल रीजन होता है, क्योंकि गामा रेस, एक्स रेस और यूवी रेस ये तो इनविजिबल होती है। इंफ्रारेड रेस, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स ये भी इनविजिबल होती है। लाइट इस स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन होता है, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक फॉल करती है। आप लोगों को लगता है लाइट तो अभी मतलब हम लोग जो क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ते हैं तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहाँ ज्यादा दिन हुए होंगे डिस्कवर हुए। ये वेदों में और उपनिषद में तो लाइट पहले से ही डिस्कवर हो गई थी, पर हम लोगों को तो कुछ फॉरेन साइंटिस्ट के नाम पता होते हैं ना, जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल, इन्हीं सब के नाम पता होते हैं। हम लोगों को वेद और उपनिषद मतलब अपने धर्म से जुड़ने का कहाँ टाइम मिलता है। बट लाइट के बारे में जो इतनी मॉडर्न मतलब थ्योरी है, जैसे वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, तो सब पहले से डिस्कवर है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल, जैसे करोड़ों एग्जाम्पल है जिसमें लाइट के बारे में पूरा डिस्कवर हुआ है। तो इससे हम 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आपने लाइट को अच्छे से समझ लिया तो वो भगवान की प्राप्ति करने जैसा है। बट लाइट को कंप्लीटली समझना इनफाइनेटली वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट है। दूसरी चीज, फिजिक्स इज एवरीवेयर। आपको क्या, आप फिजिक्स को एक सब्जेक्ट की तरीके ट्रीट करते हो ना, तो इसलिए आपको उसमें दिक्कत होती है, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये फिजिक्स तो कितने वेदों और उपनिषदों में भी है, मैंने तो बस अभी 2 एग्जाम्पल बताए। तो इसलिए फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करना है। थैंक यू। आप लोगों को लगता है लाइट तो मतलब न्यूली डिस्कवर हो रही है यार, ये